फ्रेंड, मैं ओमवीर सिंह आपका CCC फैमिली में स्वागत करते हैं और मैं फिर आपके बीच में आया हूं। और हम लोग जो है केमिस्ट्री जो चैप्टर सेकंड है विलेन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से कुछ चीज़ों को आपको बता दिया गया था। और हम लोग सांद्रता विलेन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने नॉर्मलता को बता दिया था, उसका विलेयता भी उसमें आपको बताया था। और अगला दूसरा नंबर था वो द्रव्यमान प्रतिशतता या भार प्रतिशतता बताया था, जिसमें उसकी परिभाषा बताया गया था कि 100 ग्राम विलेन में उपस्थित 100 ग्राम विलेन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। अब देखिए आपके सब सामने एक सवाल मैं इसके पहले वाले लेक्चर में मैं लगाया भी था। अगर वो लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देखिए, तब जाके आपको आनंद मिलेगा। ठीक है, आइए एक सवाल और हम देख लेते हैं, फिर हम लोग सांद्रता व्यक्त करने की अगली विधि की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे। और देखिए ये जो चैप्टर चल रहा है ये कक्षा 11 और 12 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपका ध्यान जो है दोनों क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों क्लास कक्षा में सेम ये सिलेबस है। तो आइए देखिए 100 ग्राम NaOH 1600 ग्राम जल में विलेय है। यानी हमने आपको बताया था कि जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है। तो अब 100 ग्राम और 1600 ग्राम में कौन कम है? तो 100 ग्राम और 100 ग्राम NaOH यानी कास्टिक सोडा का द्रव्यमान 100 ग्राम है और 1600 ग्राम जल में विलेय है और 1600 ग्राम विलायक है, यानी जल जो है वो विलायक है। ये वाला मान इसमें घुला हुआ है, तो कह रहा है इसका द्रव्यमान प्रतिशतता क्या कीजिए। तो हमने आपको बताया था कि जब द्रव्यमान रहेगा तो विलेय के द्रव्यमान को स्मॉल m से, विलायक के द्रव्यमान को कैपिटल M से लिखिएगा। और अगर भार रहेगा तो स्मॉल विलेय के भार को स्मॉल W से और विलायक के भार को स्मॉल कैपिटल W से लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा विलेय का द्रव्यमान दिया है, विलेय का द्रव्यमान स्मॉल m से लिख दे रहे हैं। स्मॉल m बराबर देखिए दिया 100 ग्राम। और विलायक जो है वो जल है, विलायक का द्रव्यमान कैपिटल M से लिख दे रहे हैं और कैपिटल M का मान दिया है 1600 ग्राम। 1600 ग्राम है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, भार द्रव्यमान प्रतिशतता निकालना है। तो द्रव्यमान विलेय का द्रव्यमान, विलेय है ना NaOH की, NaOH का द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा ज्ञात करिए। तो जब NaOH का द्रव्यमान प्रतिशत की बात होगी तो NaOH क्या है? विलेय। लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशतता, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर सूत्र होता है स्मॉल m गुणे कैपिटल W कैपिटल स्मॉल m गुणे 100 बटे स्मॉल m प्लस कैपिटल M। यानी सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान। तो कहने का मतलब यह है विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान गुणे 100 बटे विलेयन का द्रव्यमान। और विलेयन का द्रव्यमान में दो समाहित होता है, एक विलेय का द्रव्यमान होता है, दूसरा विलायक का द्रव्यमान। तो जब द्रव्यमान की बात होगा द्रव्यमान प्रतिशत कहेगा तो यहाँ द्रव्यमान, यहाँ द्रव्यमान, यहाँ द्रव्यमान। और जब भार प्रतिशतता कहेगा तो स्मॉल w बटे स्मॉल W प्लस कैपिटल W लिखिएगा। और इस तरह से इसका मान सूत्र वही रहता, कोई चेंज नहीं होता, बस द्रव्यमान है तो m हो जाता और भार है तो W हो जाता। ठीक है, स्मॉल m का मान आप देख सकते हैं 100 है, 100 गुणे क्या हो जाएगा 100 है बटे स्मॉल m का मान फिर 100 लिखेंगे धन और कैपिटल M का मान 1600 है। और आप देख सकते हैं 100 है ना, तो 4 शून्य पड़ जाएगा, क्योंकि गुणा करेंगे 100 का 100 में गुणा करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। और बटे आपका हो जाएगा ये 1600 में जोड़ दीजिए 1700 हो जाएगा। 0000 काट दीजिए 70, ये 100 बटे कितना आ गया 17 आ गया। और 17 से भाग करिए, 17 × 5 = 85, 17 × 5 = 85 हो गया। उसके बाद 15 होगा तो 10 में लगा देंगे तो ये 150 हो जाएगा। 17 × 102, 17 × 119, 17 बटे 135, 17 बटे 135। 5.8 दशमलव के स्थान तक जाएंगे तो 5.8% हो जाएगा। और दशमलव के 2 स्थान तक जाइएगा कुछ और आगे बढ़ जाइएगा। तो इस तरह से जो है कल भी हम एक सवाल पढ़े थे, उसी के आधार पर एक दूसरा सवाल हो गया।
अब लगभग जो आपके सवाल आते हैं उस प्रकार के सवाल आपको बता दिए गए हैं। अब द्रव्यमान प्रतिशतता जैसे सांद्रता को व्यक्त करने की अब अगली विधि की तरफ चलेंगे हम लोग, और अगली विधि जो आती है वो मोलरता लिखवाया गया है। ठीक है, तो मोलरता की तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं। देखिए, मोलरता के पहले एक जैसे हमने आपको बताया था कि सांद्रता को व्यक्त करने की विधि में नॉर्मलता के बाद हम लोग पढ़े थे विलेयता, थोड़ा सा आ गया था। इसी तरह से आयतन प्रतिशतता के, चूँकि द्रव्यमान प्रतिशतता हम लोग पढ़े हैं तो उसी से रिलेटेड आपका आयतन प्रतिशतता भी है, तो हम सोच रहे हैं इसको भी क्लियर कर देते हैं, फिर हम लोग मोलरता की तरफ अग्रसर होंगे। आयतन प्रतिशतता क्या होता है? तो किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशतता कहते हैं। जैसे अभी इसके पहले हम लोग लिखे हैं, पढ़े थे कि द्रव्यमान प्रतिशत अथवा भार प्रतिशत में बताया गया था कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशतता या भार प्रतिशतता कहते हैं। तो उसी प्रकार से आयतन प्रतिशतता भी आप बता सकते हैं। किसी विलयन के 100 मिलीलीटर होना चाहिए, उसमें 100 ग्राम था तो इसमें 100 मिलीलीटर होना चाहिए। किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशतता। तो यहाँ लिख दे रहे हैं किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या आयतन प्रतिशतता कहलाता है या कहलाती है। याद रखेंगे, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या को आयतन प्रतिशतता कहलाती है। और अभी हम लोग लिखे हैं द्रव्यमान प्रतिशतता के लिए, तो किसी विलयन के 100 ग्राम, याद करिएगा, 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के विलेय के ग्रामों की संख्या को, इसमें क्या कहेंगे? किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या को क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशतता। संख्या आयतन प्रतिशतता कहलाती है। सूत्र लिखते रहे, आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन गुणे 100 बटे विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन में 2 चीज मिला होता है, विलेय प्लस विलायक। तो लिखेंगे विलेय प्लस विलायक का आयतन। और इस तरह से देखिए, तो विलेय का आयतन, मान लीजिए विलेय जो कम होता है, उसकी संख्या कम होती है, उसकी मात्रा कम होती है, तो विलेय का आयतन को छोटका भी से लिख दीजिए बटे, फिर विलेय का आयतन है तो छोटका भी से, अब विलायक है तो बड़ा होता है तो बड़का भी लिखिए, और ऊपर में क्या कर देंगे 100, यानी प्रतिशत में है तो 100 लिख दीजिएगा। इस तरह से देखिए, अभी इसके द्रव्यमान प्रतिशत वाले पढ़े थे, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय प्लस विलायक का द्रव्यमान, और आयतन प्रतिशतता में है तो विलेय का आयतन बटे विलेय प्लस विलायक का आयतन। और विलेय का आयतन, विलेय छोटा होता है इसलिए इसके आयतन को छोटका भी से लिखेंगे। ये भी विलेय है तो इसके भी आयतन को छोटे भी से लिखेंगे। ये विलायक है, बड़ा होता है क्योंकि विलेय विलायक में धुला होता है, इसलिए इसके आयतन को बड़का भी से लिखेंगे। तो भी बटे स्मॉल v प्लस कैपिटल V गुणे 100, इस तरह से आयतन प्रतिशतता का मान निकल जाता है। ठीक है, अब सांद्रता व्यक्त करने की, ध्यान दीजिए बच्चों, सांद्रता व्यक्त करने की हम लोग 2 विधियाँ पढ़ चुके हैं। पहला नॉर्मलता हम लोग पढ़ लिए, दूसरा हम लोग द्रव्यमान प्रतिशतता या भार प्रतिशतता पढ़ लिए। अब तीसरी विधि की तरफ चलते हैं, जो कि आता है सबसे अधिक इस पर रिलेटेड सवाल आते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, विलयन की मोलरता क्या होती है। मोलरता समझिए,
किसी विलयन के, ध्यान दीजिएगा, मोलरता का मतलब है किसी विलयन के प्रति लीटर, यानी 1 लीटर होना चाहिए। किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। किसी भी विलयन की मोलरता जब निकालना होगा तो उस विलयन का मान कितना लीटर होना चाहिए? तो आप बताइएगा 1 लीटर। तो परिभाषा निकल कर आता है किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहलाता है। तो लिखेंगे किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित ध्यान दीजिएगा, किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन की मोलरता कहलाती है। यानी परिभाषा स्पष्ट कर लेंगे, किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहलाती है। अब मोलरता के लिए सूत्र क्या होता है, याद रखेंगे, विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, ध्यान दीजिएगा, विलयन की मोलरता का क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। अब इस तरह से निकल कर आएगा, विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से लिखते हैं और आयतन को v से लिखते हैं। बालू का अलग से v होता है और आयतन किसमें होना चाहिए? तो लीटर में। क्यों लीटर में? तो देखिए परिभाषा में लिखा है कि किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ये लीटर यानी आयतन आपका लीटर में होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए, आप विलेय के आयतन तो मिल जाएगा आपके प्रश्न में ही, लेकिन अब बात करते हैं विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालोगे? इसका सूत्र लिख लेंगे, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। विलेय का भार बटे, इसको सब करके 1 बना लेते हैं। मोलरता को m से लिखते हैं, m बराबर n बटे v। विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। देखिएगा, भार को हम किससे लिखेंगे? वैसे तो W से लिखा जाता है, विलेय के भार को स्मॉल w से लिखते हैं और अनुभार को हम किससे लिखते हैं? m से। किससे लिखेंगे? m से। तो इस स्मॉल w बटे स्मॉल m लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप मोलों की संख्या को हम किससे लिखेंगे? n से। तो इस तरह से n का सूत्र आ गया, n बराबर किसके? स्मॉल w बटे स्मॉल m के। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कहीं भी सवाल अगर आता है तो विलयन का आयतन तो दिया होगा, मोलों की संख्या नहीं दिया होगा, तो मोलों की संख्या निकालिएगा और सूत्र होता है मोलों की संख्या के लिए विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। मोलों की संख्या को स्मॉल n से लिखेंगे, स्मॉल n बराबर स्मॉल w, विलेय के भार को स्मॉल w से लिखेंगे और विलेय के अनुभार को किसे लिखेंगे? स्मॉल m से। अनुभार को के लिए यह वही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो n बराबर स्मॉल w बटे कैपिटल M हो जाएगा और n की जगह अगर हम स्मॉल को रखें, यानी समीकरण 2 समीकरण 1 में चले, इसको समीकरण 2 लिख दे रहे हैं और समीकरण 2 से n का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा जब मान लीजिए अगर समीकरण 1 में हम रखते हैं तो n बराबर किससे हो जाएगा, n की जगह क्या हो जाएगा, स्मॉल w बटे स्मॉल m बटे क्या होगा भी। इस तरह से इस दोनों का इसमें गुणा हो जाएगा, स्मॉल w बटे हो जाएगा m भी। ठीक है, ये मोलरता का एक सूत्र निकल कर आ गया। ठीक है, ये भी एक आप डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप इस सिस्टम में आइएगा, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय का आयतन। विलेय का आयतन अगर मोलों की संख्या दिया होगा, आयतन दिया होगा तो डायरेक्ट m बराबर n बटे v लिखिएगा। अगर मोलों की संख्या नहीं दिया है तो मोलों की संख्या निकालने के लिए सूत्र विलेय का भाग बटे विलेय का अनुपात निकालेगा। इससे n का मान निकालेगा, n का मान निकालेगा तो n का मान रख दीजिएगा। और यहाँ चूंकि n का मान निकला था स्मॉल w बटे स्मॉल m था तो स्मॉल n का मान यहाँ रख सकते थे। एक सूत्र और बन गया कि स्मॉल w बटे m भी, यानी ये भी क्या है, मोलरता का सूत्र है। ये मोलरता को कैपिटल M से लिखते हैं और ये जो अणुभार है इसको स्मॉल m से लिखते हैं, ये याद रखिएगा। नहीं तो आप कहिएगा दोनों मान सेम सेम है, बड़का m है आई छोटा m है, ये ध्यान रखिएगा। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। देखिए आपके सामने जो है अभी हम लोग मोलरता की परिभाषा पढ़े हैं कि किसी विलेन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलेन की हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल M से लिखते हैं, ये याद रखिएगा। तो आइए एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10.3 ग्राम NaBr, NaBr को हम कहते हैं सोडियम ब्रोमाइड। 10.3 ग्राम NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड 500 मिलीलीटर जल में घुला है। 500 मिलीलीटर जल में घुला तो प्राप्त विलेन की मोलरता क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, आयतन तो दिया है और इतना द्रव्यमान दिया है, तो कहने मतलब यह है आप निकाल लीजिए मोलों की संख्या। विलेय का भार देखा जाए, विलेय का नाम है NaBr, इसको हम कहते हैं सोडियम ब्रोमाइड। NaBr का भार देखिए तो कितना आया है, 10.3 ग्राम है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका अणुभार निकाल लीजिए, विलेय का अणुभार। विलेय का नाम है NaBr का अणुभार। देखिए इसका अणुभार कैसे निकालोगे, हमने अणुभार का तरीका बताए थे कि इस यौगिक में जितने तत्वों के परमाणु हैं सभी तत्वों के परमाणु भारों का योग करते हैं। तो Na अकेले है तो यहाँ लिखेंगे Na प्लस Br भी अकेले, ये सोडियम है, ब्रोमीन है, Na हो गया प्लस Br हो गया का परमाणु भार। अब आप देखिए तो Na का परमाणु भार आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक प्रश्न में ही दिया है। Na की जगह हम 23 रखेंगे और धन Br की जगह 80, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 103 हो जाएगा। और आपको बताए थे अणुभार का मात्रा क्या होता है, ग्राम प्रति मोल। क्या होता है, ग्राम प्रति मोल या यूनिट के नाम से भी जाना जाता है, ग्राम प्रति मोल। ये अणुभार हो गया। अभी जस्ट इसके नीचे मैं लिखा था विलेय के मोलों की संख्या निकालने का सूत्र था कि विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। आइए मोलों की संख्या निकालते हैं। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को n से लिखते हैं और सूत्र बताए थे विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। अब देख सकते हैं कि n बराबर भार को हमने बताया था स्मॉल w से और अणुभार को स्मॉल m से, तो डायरेक्ट रखते हैं। विलेय का भार कितना दिया था, 10.3 है और अणुभार कितना 103 है। ये दशमलव के बाद ऊपर एक अंक है ना, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ऊपर हो जाएगा 103 और नीचे हो जाएगा 1030 और 103 धामे 10 बार में कट गया। इस तरह से n का मान आ गया, ऊपर 1 है ना तो 1/10 आ गया। यह मोलों की संख्या आ गई। मोलों की संख्या कितना आ गया, 1/10। अब आइए मोलरता निकालते हैं। तो मोलरता का सूत्र आपको याद होगा,
मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, वो भी आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में, आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में। मोलरता को हम कैपिटल M से लिखते हैं और विलेय के मोलों की संख्या को छोटा n से और आयतन को हम V से लिखते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आयतन आपका मिलीलीटर में है, इस आयतन को लीटर में चेंज करिए। यहाँ देखिए आयतन मैं लिख दे रहा हूँ, आयतन को V से लिखेंगे और V का मान 500 मिलीलीटर है। इस मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना है, 1000 से इसमें आप क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अभी आपका मान लीटर में आ जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 1/2 लीटर यानी आधा लीटर हो गया। ये V का मान है। अब आइए N के मान और V के मान उठा कर रख देते हैं उनके जगह पर। N के जगह हम क्या रखेंगे, स्मॉल n के जगह हम 1/10 रखेंगे, बटे V के जगह हम क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। ये मान ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, बीच का बीच में पूरा हो जाता है। इस तरह से 2 बटे हो जाएगा 10 और 2 से काटेंगे क्या हो गया, 1/5। जैसे आपको याद होगा नॉर्मलता जब बताए थे तो हमने कहा था कि अगर एक आता है तो यही क्या करिएगा, n लिखते थे। मोलरता है तो क्या लिख देते हैं, यह याद रखेंगे थोड़ा सा। इसमें मोलरता को मोलरता जब लिखिएगा ऐसे लिखेंगे, मोलरता बराबर यहाँ जब मोलरता होता है तो कैपिटल M से लिखते हैं, तो कैपिटल M/5 लिखेंगे। नॉर्मलता रहेगा तो इस कैपिटल N/5 लिखते हैं। इसी तरह मोलरता तो इसको कैपिटल M/5 से लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये बता देता है कि इस विलयन की मोलरता है। ठीक है, अब इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, विलय मोलरता। अब इसी प्रकार देखेंगे तो इसी को और क्या लिख सकते हैं, M/5 ना लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1/5 और मात्रा क्या होगा, तो ऊपर देखेंगे मोल है, नीचे आपका आयतन है तो मोल प्रति लीटर हो जाएगा इसका मान। या आप लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर। जैसे आपको बताया गया था, नॉर्मलता बताए थे, या तो आप यहाँ 1 की जगह n लिखेंगे तो N/5 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर n आप नहीं लिख रहे हैं तो 1/5 है तो नॉर्मलता में आप लिख देते तुल्यांक प्रति लीटर। मोलरता है तो क्या लिखेंगे, मोल प्रति लीटर। आप नॉर्मलता में लिख देते तुल्यांक प्रति लीटर। तो आइए एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होती है, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है। विलेय स्पष्ट है कि NaBr है, जिसको हम सोडियम ब्रोमाइड कहते हैं, और इसका भार 10.3 ग्राम दिया था। इसी विलेय का तुरंत क्या निकालो, और भार निकालेंगे। और भार निकालने का तरीका आपको पता हो गया है। इस यौगिक में जितने तत्व हैं समस्त तत्वों के परमाणु भारों का योग करोगे, Na + Br का परमाणु भार, Na का 23, Br का 80 जोड़ देंगे 103 हो गया। विलेय के लगे हाथ विलेय के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, और विलेय का भार आप देख सकते हैं 10.3 है, विलेय का अणुभार 103 है। 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ऊपर हो जाएगा 103, नीचे हो जाएगा 1030, 103 धागे 1030 हो जाएगा, 1/10 आ गया। ये विलेय के मोलों की संख्या हो गया। आयतन का मान देखिए दिया था 500 मिलीलीटर, लेकिन परिभाषा में दिया है किसी विलयन के प्रति लीटर। जब विलयन के प्रति लीटर परिभाषा देखिए, परिभाषा भी आपको रटना तभी आप बना पाएंगे। तो प्रति लीटर की बात किया, ये मिलीलीटर में, इस मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग कर देंगे, 2 लीटर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, विलयन की मोलरता निकालेंगे। तो मोलरता बराबर सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय का आयतन। मोलों की संख्या को n से लिखते हैं, आयतन को v से लिखते हैं। n का मान आप देख सकते हैं 1/10 आया है, v का मान 1/2 आया है, 2 चला जाएगा ऊपर, नीचे वाले को ऊपर पूरा हो गया, बीच का बीच में 2/10 हो जाएगा 1/5। और 1/5 लिखिए, या 1/5 जब लिखिएगा तो लिखिएगा मोल प्रति लीटर, और 1/5 नहीं लिखना चाहते तो ये क्या लिख दीजिएगा m। तो ये बताएगा कि मोलरता विलयन की ये क्या है, मोलरता है। ठीक है, तो ये विलयन की मोलरता को बता देता है। तो इस तरह से आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं एक छोटा सा सवाल मैं लिख दे रहा हूँ, इसी आधार पर आपको करने यानी होमवर्क आपको दे रहे हैं, और उसका उत्तर मैं लिखूंगा और आपको सेम इसी तरह से करना है। ठीक है, तो आइए उसको देखते हैं।
देखिए, अब इसी आधार पर आपको जस्ट जो मैं अभी सवाल बताया हूँ, इसी आधार पर एकदम हूबहू ये सवाल मैं दिया हूँ, जिसमें देखिए स्पष्ट दिया कि 20.6 ग्राम यानी दिया जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी, जिसमें Na का मान 23 है, Br का मान 80 है। एकदम जो मैं अभी जस्ट भी मैं इसके पहले बताया हूँ सवाल, वही चीज़ इसमें है। यानी Br आपका विलय हो गया और 500 मिलीलीटर जो जल है वो क्या है, विलायक है। तो आप इससे विलय के मोलों की संख्या निकालिएगा और इस मिलीलीटर जो आयतन जो मिलीलीटर में दिया है, इसको आप लीटर में बदल दीजिएगा, अर्थात 1000 से भाग करके, ठीक है। और जब इसकी मोलरता निकालेंगे, विलयन की मोलरता निकालिएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 2/5 m लिखा हो सकता है, या अगर m नहीं लिखा होगा तो 2/5 मोल प्रति लीटर होगा। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये आपको होमवर्क दे रहे हैं और आपको ये करके दिखाना है और कमेंट्स में ये लिखना है कि ये आपको ये तुरंत लिखना है कमेंट्स में। जब वीडियो आप देखिएगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर मेरा आ गया है, मैं लगाया हूँ और एग्जैक्ट उत्तर इतना मेरा आया है। तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, जिससे यह महसूस हो सके कि वास्तव में आपने वीडियो को अंत तक देखा है। और अगर आपको यह वीडियो आपको आनंद दे रहा है या आपको पढ़ने में आनंद आ रहा है, तो प्रयास करिए कि अधिक से अधिक लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे हम लोगों का उत्साहवर्धन होता रहे। और जब आप लोगों के सहयोग से अधिक बच्चे इसका लाभ उठाएंगे तो उस समय हम लोगों को ज़्यादा खुशी होगी कि वास्तव में और हम जानते भी हैं कि आप लोग स्टार प्रचारक हैं, बच्चे जिसको चाहें आगे ले जा सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आप लोगों का प्रयास रहेगा तो यह चैनल और आगे तक जाएगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। और फिर मैं मिलता हूँ आपको अगले दिन एक नए उत्साह के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।